जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूले को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहला दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालने के लिए बोले और उसका आधार b हो और हाइट उसका h हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार बेस b गुने ऊंचाई h। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ इसका l है और ब्रेथ b है, ब्रेथ b है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इसका परिमाप पूछे तो कितना होगा परिमाप? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई का योग। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा ए रहे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अगर इसका परिमाप पूछे तो क्या होगा? इसका परिमाप हो जाएगा 4a, यानी कि चारों भुजाओं का सम। अगर ये भी ए रहे तो चारों भुजाओं का सम कितना होगा? 4a। इसका परिमाप 4a। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। अगर आधार इसका यहाँ से यहाँ तक, इसे आधार बोलते हैं b, और जो परपेंडिकुलर हाइट रहता है, ऊंचाई रहता है, उससे ऊंचाई कहते हैं। परपेंडिकुलर इसको h बोलते हैं। अगर इसका आधार b है और ऊंचाई h तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? b इंटू एच। नेक्स्ट देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अगर इसका विकर्ण एक विकर्ण ए d1 हो और इसका एक विकर्ण ए d2 हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने d1 गुने d2। नेक्स्ट देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इसका अगर ऊंचाई h हो और इसका समानांतर भुजा यहाँ से यहाँ तक अगर a और यहाँ से यहाँ तक b हो तो इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा कौन कौन है? a वाला और a वाला। इसका योग a प्लस b इंटू इसका ऊंचाई h। समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर यही अर्धवृत्त रहे इतना का केवल, तो आधा कर देंगे, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे, मतलब 1/4 का अगर क्षेत्रफल पूछे, केवल इसका क्षेत्रफल पूछे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट देखते हैं दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। संकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जिन दो वृत्तों का केंद्रक एक ही हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो। इसका त्रिज्या एक मान लीजिए R1 है, इसका बड़ा वाला का, और छोटा वाला का R2 है, तो इसके बीच का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल अगर हमसे पूछे तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होगा पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, तथा इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर भुजा ए हो तो इसका ए का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इसका बेस बी हो और दो समान भुजा, समद्विबाहु जिसका दो भुजा समान हो, अगर ए हो और ए भी ए हो, और इसका बेस बी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? b/4 इंटू √4a², मतलब जो समान भुजा है उसका स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड बोलते हैं इसे जो छोटा है, जिसका एंगल कम होता है उसे लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, और जो जिसका एंगल बड़ा होता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड। हमें इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर एंगल थीटा हो तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, या 1/2 इंटू एल इंटू आर। अगर इसका रेडियस आर हो और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने एल इंटू आर।
अगर दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर इसका हमें निकल गया हो तो इसका निकालना हो बड़ा वाला का, तो पूरा वृत्त में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल अगर हम पूरा वृत्त में से इसका छोटा वाला का घटा देंगे तो बड़ा वाला का आ जाएगा। इसलिए इसका कितना हो जाएगा, इसलिए लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। लघु त्रिज्यीय खंड का अगर क्षेत्रफल पूछे, इसका बड़ा वाला का अगर पूछ रहा है तो पूरा में से छोटा को घटा देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस जो इसका है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 60 डिग्री। लघु त्रिज्यीय खंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड किसे कहते हैं, अगर जीवा से जो घिरा हुआ है और जो छोटा है उसे लघु वृत्तीय खंड और जो बड़ा है उसे दीर्घ वृत्तखंड। अगर ये छोटा वाला का पूछे तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा कहाँ से लाएंगे, थीटा यहाँ से जो केंद्र से कोण बनाता है उसे थीटा कहते हैं। केंद्र से अगर कोण इसका थीटा हो तो इसको यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर, इसका त्रिज्या अगर आर हो तो आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर दीर्घ वृत्त का पूछे तो पूरा में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का घटा लेंगे तो कितना किसका निकल जाएगा, दीर्घ का निकल जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन में कितना पृष्ठ होता है, 6 पृष्ठ होता है। अगर प्रत्येक किस टाइप का होता है, वर्ग के टाइप का, तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर। जिस घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6, तो इसका हो जाएगा कितना 6 इंटू ए स्क्वायर। घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का एक पृष्ठ कैसा रहता है वर्ग का आकार, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर। अगर पूछ ले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, केवल इन चारों का क्षेत्रफल, इसका इसका और इसका, इस साइड का केवल ऊपर और नीचे को छोड़कर, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4a स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच। अगर लेंथ है इसका एल, ब्रेड्थ बी और हाइट एच हो तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी कैसे हुआ है देखेंगे, ऊपर कैसा आकार है आयत का आकार है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे ही नीचे भी वही सेम है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर इसका देखें तो b इंटू एच, तो ये हो गया, ये भी 2 है एक और एक इधर, यानी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर इसका देखें इसका, तो इसका क्या होगा एल इंटू एच, तो इसका भी 2 है, एक इधर साइड है और एक इधर साइड है, इसलिए एच इंटू एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर हमें उसी तरह से फर्श या छत का क्षेत्रफल पूछे, फर्श या छत का मतलब नीचे वाला का केवल पूछ रहा है या केवल ऊपर वाला का, तो ऊपर वाला का लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है, तो इसका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। नेक्स्ट देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब केवल जो यहाँ से यहाँ ऐसे है, केवल बाहरी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है कितना 2 पाई आर एच। अगर हमसे पूछ ले कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का अर्थ यहाँ से इसका भी हमें जोड़ना है और ऊपर भी जोड़ना है, तो उसमें अगर 2 पाई आर एच, इसमें 2 पाई आर एच में केवल बाहरी का क्षेत्रफल में अगर हम दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे वृत्त होता है ऊपर भी वृत्त होता है, इसका अगर जोड़ दें 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इसका जोड़ दें तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर कॉमन, इसमें से बच जाएगा एच और इसमें से आर, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच। अगर बेलन का दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार होता है, दोनों का त्रिज्या समान होता है, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हमें पूछ दे कि बेलन का आयतन कितना होगा, तो आयतन का फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र ढालू पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे एल कहते हैं, ढालू पृष्ठ जो है इसका लेंथ एल होता है, इसे एच कहते हैं, इसका अगर त्रिज्या आर हो। इसका वक्र पृष्ठ का ढालू पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर केवल इसका क्षेत्रफल पूछ रहा हो ढालू पृष्ठ का, तो उसका क्या होगा फॉर्मूला पाई आर एल।
अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, नीचे वाला का भी क्षेत्रफल और प्लस इसमें नीचे वाला का जोड़ देंगे। नीचे कैसा होता है, वृत्ताकार, इसमें अगर वृत्ताकार क्षेत्रफल जोड़ दें तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इसमें पाई आर कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा, एल प्लस आर, जो कि यहाँ पर दिया गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट, शंकु का ढालू भाग की लंबाई, अगर इसका लेंथ पूछे तो क्या होगा, ये देखेंगे तो ये समकोण बनाता है यहाँ पर त्रिज्या के साथ, तो इसका अगर एक कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो इसलिए एल बराबर कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का परिमाप, वृत्त का परिमाप जो होता है वही परिमाप इसका 2 पाई आर। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई एल इंटू, अगर ये एल है, ये R1 है, ये R2 है, तो इसका छिन्नक, छिन्नक किसे कहते हैं, बाल्टी की तरह जो आकृति होता है उसे छिन्नक कहते हैं। अगर इसकी त्रिज्या, छोटी वाली त्रिज्या R हो, यहाँ नीचे वाली बड़ी वाली त्रिज्या R2 हो, तो इसका जो है केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। उसी तरह से देखेंगे शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमसे पूछ दे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसका तो निकालना ही है, इसका और इसका ऐड करना है, तो क्या होगा, इसका ऐड करेंगे तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अगर शंकु के तिर्यक ऊंचाई पूछे, शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई मतलब इसका लेंथ अगर पूछे एल, तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस इसमें से बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली को घटा लेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और इसका अंदर रूट। नेक्स्ट देखते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका आयतन पूछ दे तो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसकी त्रिज्या आर हो तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका वक्र पृष्ठ भी पूछे तो वो भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोला का पूछे तो कितना होगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जबकि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसे ध्यान दीजिएगा। अगर इसका आयतन पूछ दे तो कितना होगा, उसका था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2 से डिवाइड हो जाएगा अगर इसकी त्रिज्या आर हो। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट expect your friend to be a perfect person but help your friend to become a perfect person, that's true friendship।